हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां पर एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और इतने सारी बड़ी कंपनियां, जो भी बड़ी कंपनियां होती है उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बड़े इन्वेस्टर्स और बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा पैसे कोई भी एक स्टॉक्स में डालती है, एक स्टॉक में डालती है, स्टॉक को बहुत ज़्यादा ऊपर पुश करती है। पुश करने के बाद उसकी जो हिस्सेदारी, उनकी जो हिस्सेदारी है वो निकाल लेता है और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो यहाँ पर से यही सिनारियो चलता है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। ये चीज़ याद रखना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में जाते हो तो आप लोगों को अच्छे शेयर में, फंडामेंटल प्योर शेयर में आप लोग जाते हो तो आप लोगों को फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर से जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन लोगों को मैं यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। और अभी हम बात कर लेते हैं जो मेन जो चीज़ है, जो एलआईसी ने एक बहुत बड़ी कंपनी में एक हिस्सेदारी बढ़ाई है इसी महीने में। और उसके साथ साथ दूसरी एक न्यूज़ है एलआईसी के बारे में, तो वो दोनों की दोनों चीज़ हम कवर करने वाले हैं। ये कंपनी कौन सी है जिसमें हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, और उसके साथ साथ एलआईसी की न्यूज़ कौन सी है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस है आप लोगों के दिमाग में वो क्लियर करेंगे हम। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो। सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, बाकी सारी बाद में बातें करते हैं। तो न्यूज़ के ऊपर हम आ चुके हैं और न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, एलआईसी ने अपने 65 ईयर में सबसे 65 ईयर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है। 37,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है। बस यहाँ कहाँ पर से पता है, बस इक्विटी इन्वेस्टमेंट से, मतलब शेयर स्टॉक को सेल करके स्टॉक मार्केट में से इन लोगों ने पैसे कमाए हैं। टोटल कितने, 37,000 करोड़ रुपीज़। तो ये जो, मतलब ये जो अमाउंट है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, हम सबको पता है कि जो स्टॉक मार्केट में यहाँ पर से ये स्टॉक मार्केट के अभी की वैल्यूएशन है वो बिल्कुल भी इकोनॉमी के हिसाब से नहीं चल रही है। यहाँ पर क्या करती है बड़ी बड़ी एलआईसी जैसी कंपनियाँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कोई भी 4 5 6 7 या 10 स्टॉक को पकड़ते हैं, उन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं और बहुत स्टॉक, मतलब पैसा, इसको स्टॉक को देखो, 100 रुपये के शेयर को यहाँ पर से 400 रुपये कर देंगे, 400 भी करेंगे, 500 कर देंगे। और उसके बाद उनकी जो हिस्सेदारी है ना, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर से 400 में एंटर हुए, 500 में एंटर हुए, तो यहाँ पर से जब भी रिटेल इन्वेस्टर एंटर होना अच्छी तरीके से चालू हो जाएंगे, तब ये जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर्स धीरे 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 करके बेच देगी, ठीक है। तो यहाँ पर से प्रॉफिट बनाना चालू कर देती है ये कंपनियां। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप लोगों को एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आप लोगों को शेयर बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, और जिनमें एलआईसी ने अपना स्टेक भी बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो यहाँ पर से हम आ चुके हैं, टोटल यहाँ पर से एलआईसी के पोर्टफोलियो में आ चुके हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 24 स्टॉक अभी इनके पास है, जिनमें इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से पिछले मंथ में यहाँ पर से इन लोगों ने क्या, देखो, कुछ स्टॉक में शेयर, मतलब शेयर्स को सोल्ड किया है, और किस में जो थोड़े बहुत में यहाँ पर से ख़रीदा है, ठीक है। तो ख़रीदने वाली जो कंपनी है उसमें से मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी लगती है जो है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वांटिटी ख़रीदा है, और वो भी आप लोग देख सकते हो 3.42% की ख़रीदारी है। और यहाँ पर से ACC, इसमें आप लोगों को 5.75% की ख़रीदारी देखने को मिल जाती है। पर आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो, देखो यहाँ पर से ख़रीदारी तो आप लोग देखोगे तो 1% से ज़्यादा की ख़रीदारी की गई है, पर बेचने की बात की जाए ना, तो बेचने में तो एकदम कम कम चीज़ें बेची है। तो यहाँ पर से जो नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे वही सारी की सारी, देखो, कैनरा बैंक में अपनी हिस्सेदारी मतलब कम करी है। उसके बाद इंडियन ओएसिस में, उसके साथ साथ ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी कम करी है। और आप लोग थोड़ा बहुत चौकन्ना रहते रहो, आप लोग बल्क डील में भी देखोगे तो भी आप लोगों को पता चलेगा ये सारी की सारी डिटेल्स की कब ये सारी की सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पर से आप लोगों को एक कोई सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर से भारतीय एयरटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर से पोर्टफोलियो में आप लोगों को गेल देखने को मिल जाता है। गेल में इन लोगों ने कितना पैसा डाला हुआ है, टोटल इतने करोड़ रुपए की अभी वैल्यूएशन है कंपनी के, जो प्राइस है, मतलब
इन लोगों ने इतने करोड़ रुपए की वैल्यूशन है। और अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में। कैनरा बैंक में भी इन्वेस्टेड है, NHPC के अंदर भी इन्वेस्टेड है, टाटा कम्युनिकेशन में भी हम भी 1-2 महीने पहले ही न्यूज़ आई थी कि उसमें भी अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसमें भी इन्वेस्टेड है ये लोग। उसके साथ साथ यहाँ पर PTC इंडिया में भी ये लोग इन्वेस्टेड है, और इसमें यहाँ पर अमाउंट भी देख सकते हो ये सारा का सारा। और यहाँ पर न्यू में देखोगे तो ACC के अंदर भी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, और ये कब बढ़ाई है वो भी आप लोग देख सकते हो, 21 मार्च को ही यहाँ पर से बढ़ाई गई। इस एक जो मतलब इतने हिस्सेदारी बढ़ाई है इन लोगों ने, और कंपनी ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन शेयर्स को ख़रीदा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें मारुति सुजुकी के मतलब मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर भी उनकी हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। हमें देखना है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो भारतीय एयरटेल को भी यहाँ पर से इनके पास सबसे पहले 3.42% के स्टेक्स है, और वैल्यूएशन की बात करें तो अभी इसकी वैल्यूएशन इतने करोड़ रुपीस की है, 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इसकी वैल्यूएशन है। और यहाँ पर अभी की प्राइस देख सकते हो, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी बहुत ज़्यादा है। और अभी इसका टाइम आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो 21 मार्च के दिन ही, मतलब 21 मार्च के अंदर अभी अभी जो मार्च गया उसी महीने में 1 महीने पहले ही इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई गई है एयरटेल के अंदर। किसके अंदर? एयरटेल के अंदर। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना, आने वाले समय में हो सकता है कि जो एयरटेल जैसी कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। और यहाँ पर से वैसे भी ये कंपनी है, जो एयरटेल कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा, रिलायंस जियो की बात करें या आइडिया वोडाफोन तो बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन में है, पर आइडिया वोडाफोन उसके साथ साथ रिलायंस जियो को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से compete करता है ये एयरटेल। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कंपनी वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसके पास रिजर्व्स की बात करें वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत फंडामेंटल। बैलेंस शीट के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर से प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 55.86% की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। और उसके साथ साथ हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू की यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर, अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, तो यहाँ पर से दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो अच्छा खासा कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रही है। क्योंकि यहाँ पर से जो कंपनियाँ हैं, ये सारी की सारी जो कंपनियाँ हैं उसमें जो रेवेन्यू है वो बढ़ने की वजह यही है कि यहाँ पर सब लोग घर बैठ रहे हैं, और घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो इंटरनेट पैकेजेस कराते रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी ने मार्च और जून के महीने में बहुत ज़्यादा कंपनी ने लॉस किया था, दिसंबर में भी लॉस किया था, और अभी कंपनी फिर से यहाँ पर से प्रॉफिट आना चालू हो गया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात चल रही है। और अभी इसकी बैलेंस शीट की बात की है तो बैलेंस शीट में आप लोगों को अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व्स है? सरप्लस रिजर्व 74,417 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है। ये सारी की सारी अमाउंट्स है ना वो करोड्स में है, ये चीज़ याद रखना। तो इतने करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और इसकी डेट की बात कर लेते हैं, तो डेट भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से कंपनी, अभी आप लोगों को पता ही होगा, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। और उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पर बैलेंस शीट, ओके, बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आप लोग बोरोइंग देखोगे तो यहाँ पर से कंपनी कंटिन्यू बोरोइंग बढ़ती जा रही है इसके अंदर। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और आप लोगों को जो कंपनी है मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी का मतलब अभी का सितंबर क्वार्टर 2020 सितंबर क्वार्टर का ये पूरा पूरा डेटा है। और यहाँ पर अभी 2021 मार्च का डेटा आना बाकी है। तो ये डेटा आने के बाद आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, तब तक आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। पर वो मतलब वो सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सारी की सारी सिचुएशन क्या बन रही है। और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू अपना जो माल है मतलब स्टेक्स है बेचना पड़ रहा है। उसकी वजह मेरे हिसाब से क्या हो सकती है पता है?
कि यहाँ पर जो ये कंपटीशन है रिलायंस जियो के साथ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है इस कंपनी को, ठीक है। ये यहाँ पर से इसी की वजह से यहाँ पर प्रमोटर्स को मतलब थोड़े बहुत स्टेक बेचकर पैसे जुटाने पड़ते हैं और डेट और वो सारी चीज़ें कम मतलब कम करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, कंपनी तो वैसे तो अच्छी है और अभी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी इन्वेस्ट मत करना। अभी आप लोगों को ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। आने वाले समय में कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस देती है 2021 का जो मार्च क्वार्टर है उसके अंदर, तो आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।